श्री राम रावल जी। श्री राम रावल जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आप सदा एकांत में आप सदा एकांत स्थान में बैठे भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। आपका समाज में सम्मान भी बहुत था। यह देखकर एक इंद्रजालिक जादूगर को आपसे ईर्ष्या हो गई। वह आपको भगाने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। वह कभी सर्प बन जाए तो कभी व्याघ्र, तो कभी माया से इनके चारों ओर अग्नि की लपटें उत्पन्न कर देता। इस प्रकार उस इंद्रजालिक ने आपको भयभीत करने और भगाने के बहुत प्रयास किए, परंतु भला माया की जिसकी दासी है, उसके भक्त को क्षुद्र बाजीगर की ये कपट चालें क्या भयभीत कर पाती। अंत में उसे इस बात का भान हो गया कि ये पहुंचे संत और सिद्ध महापुरुष है, अतः इनके शरणागत होकर शिष्य हो गया। इसी प्रकार आपने भगवत पथ से भटके अनेक प्राणियों को अपने आचरण से सही राह दिखाई। श्री सिंहा जी। भक्त श्री सिंहा जी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे और सदा नाम संकीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवान भी विभिन्न वेश बनाकर उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को भी बुलाकर कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे, अतः वह भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद ही ना रहा। बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए चले जाते। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छा अनुसार इच्छा भर लड्डू वितरित कर किए। फिर रात्रि में आपसे स्वप्न में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद न रहने पर मैं स्वयं वेश बदलकर प्रसाद बांटा करूंगा। आप बस कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदलकर आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वे एक सेठ पुत्र का रूप धारण करके आए और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया, जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर पर छोड़कर आए थे। वे जल्दी से अपने घर आए गए तो वहां पुत्र को बैठा देखा। सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा और वे फिर से कीर्तन में आ गए, परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सेठी चकित अब एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हारकर उन्होंने यह बात श्री सिंहा जी से कही। इस पर आपने कहा, सेठ जी आप घर जाकर अपने पुत्र को यहीं लेते आइए। जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। यह देखकर आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार आपका संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। श्री दलहा सिंह जी। राजस्थान में एक ग्राम है खींचीपाड़ा। श्री दलहा सिंह जी वहीं के निवासी थे। जाति से यद्यपि आप क्षत्रिय थे, फिर भी आपकी वृत्ति अहिंसक थी और आपने संत सेवा का व्रत ले लिया था। आपके यहाँ नित्य प्रति संतों की टोलियां आती रहती, खूब भजन कीर्तन और सत्संग होता, संतों के प्रसाद की भी व्यवस्था होती। इस प्रकार संत सेवी के रूप में आपकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आपका पूरा समय सत्संग और संत सेवा में ही चला जाता था, अतः कोई अर्थोपार्जन भी न हो पाता। इस प्रकार आपके घर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण आ गया और संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। अब तो आप बड़े धर्म संकट में फंस गए। संत सेवा किए बिना आप रह नहीं सकते थे और भात भरना भी सामाजिक जिम्मेदारी थी। अब तो आपका दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई। आपकी ऐसी स्थिति देखकर नरसी का भात भरने वाले भक्त वत्सल भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्वप्न में आपसे कहा कि तुम्हारे घर के पास में ही एक टीला है, उसमें अथाह संपत्ति भरी पड़ी है। उसे खोद लो और खूब संत सेवा करो तथा भात भरो। फिर तो भगवान का संकेत समझकर आपने वैसा ही किया। टीले में से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने जीवन भर संत सेवा की। सच है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
श्री पद्म जी। श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास भगवान विष्णु की एक स्वर्ण प्रतिमा थी, जिसकी वे आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान की प्रतिमा उसका प्राणधन, उसके इष्टदेव का साक्षात साकार विग्रह होती है, जबकि चोर के लिए वही प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड ही होती है, जिसे वह विक्रय करके कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, आप स्वर्ण प्रतिमा को एकांत में रख उसकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा एक चोर की कुदृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देखकर वह स्वर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषण भी छीन लिए और भाग चला। अब तो आपके प्राण विकल हो उठे। अत्यंत आर्त होकर आप भगवान को पुकारने लगे। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का यह दुख देखा न गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकलकर उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वह इधर उधर बहुत दौड़ा, पर जिधर जाता उधर ही उसका जूता पड़ता, उधर ही उस पर जूता पड़ता। अंत में वो गिरता पड़ता आपके पास आया, प्रतिमा तथा सभी आभूषण वापस कर चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। आप तो परम करुणामय संत थे। आपके हृदय में क्रोध का एक लेश मात्र भी नहीं था। मूर्ति पाते आप प्रसन्न हो गए, मानो मृत शरीर में पुनः प्राण प्रवेश हो जाए। अतः आपने उस दुष्ट चोर को तुरंत ही क्षमा कर दिया। आपको क्षमा करते ही चोर पर जूते पड़ने अपने आप बंद हो गए। ऐसे परम कारुणिक और संत हृदय भक्त थे श्री पद्म जी। जिस प्रकार पद्म जल में खिला होता है, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उससे रहता है, वैसे ही श्री पद्म जी भी इस संसार में रहते हुए भी इससे अलग अप्रभावित थे। श्री मनोरथ जी। श्री मनोरथ जी जाति के ब्राह्मण थे और बड़े ही संसेवी गृहस्थ भक्त थे। आपकी एक कन्या थी। सयानी होने पर आपने उसका विवाह एक भक्त ब्राह्मण से तय किया, परंतु उसके गरीब होने से कन्या की माता और उसके मामा वहां विवाह नहीं करना चाहते थे। वे दोनों उसका एक धनी ब्राह्मण से विवाह करना चाहते थे, परंतु वह अभक्त था, इसलिए आपको पसंद नहीं था। उधर वह अभक्त होने के साथ साथ दुष्ट और लंपट भी था। उसने ठीक विवाह के दिन बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया। इससे आपको बहुत दुख हुआ कि मेरी कन्या ऐसे अभक्त और भगवत विमुख दुष्ट व्यक्ति के पास के साथ कैसे गुजारा करेगी। यह सोचकर आप अपने आराध्य देव की मूर्ति के पास जाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का यह दुख देखा न गया, यह दुख न देखा गया। उन्होंने तुरंत उस अभक्त के घर से कन्या को लाकर आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया। आपने तुरंत उस कन्या का भक्त ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए। आपके विपक्षी भी आपके शरणागत हो गए और भक्त भगवत सेवा में लग गए।